उसने 5 लाख रुपए लिए हैं कैरीविल से। वो लड़की बुरी तरह से पागलों की तरह इस्तेमाल में चली गई कि सर इसका मतलब कोई बच्चा टॉप करेगा तो वो ये भी नहीं बता सकता कि मैं कहां पढ़ा हूं, क्योंकि अगर उसने ये बता दिया मैं यहां पढ़ा हूं मतलब पैसे लिए हैं। आप लोग पढ़ रहे हो, आप में से कितने बच्चे टॉप करेंगे, कल आके हमको बोलेंगे सर कि आपने आपके साथ मेहनत की और हमारे लोग आगे निकल गए। ये भी एक जुर्म है इस मार्केट के लिए। क्यों? जब तुम पकड़ नहीं पा रहे, तुम्हारे पास कोई टीचर नहीं है औकात वाला जो पढ़ा के कंटेंट दे सके, यहां पागलों की तरह गले फाड़ फाड़ के पढ़ाते हैं। आप लोग कभी कभी बोलने लगते हो कि सर बहुत हो गया खत्म कर दो, हम तब भी लगे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इस एग्जाम की डिमांड क्या है और कोई मुंह उठा के कीचड़ उछाल सकता है। उस औरत को शर्म आनी चाहिए कि जिस इंसान की वजह से तुमने ये जो कैंपस बनाया है ना, वो इंसान साथ न जाता तो तुम्हारा कैंपस जूता हो जाता। वो आदमी सबसे पहले खड़ा हुआ तुम्हारे साथ जिस दिन तुम एक किसी इंस्टीट्यूट से अलग हुए थे, जब तुम आपस में तुम्हारे डोमेस्टिक समस्याएं चल रही थी। सिर्फ तुम्हारी एक बात के ऊपर आप उस इंसान के सामने आंखों में आंसू लेकर रो पड़ी थी कि सर हमारी पूरा जीवन आपके ऊपर डिपेंड है। पूरा सारा खानदान तुम्हारा उसी में लगा पड़ा था। आज खानदान का एक सदस्य तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारी खुद की बहन तुम्हारे साथ नहीं है, और तुम उस इंसान को गाली दे रही हो। जो इंसान बच्चों के लिए, बच्चे कह दे सर ये करवा दो, 2-3 गुना करके देता है, उस आदमी को तुम गाली दे रही हो। अरे तुमने तो हमें आपस में भिड़वाया था एक समय पर, यादव यादव के नाम पर। आज हमारे 13 साल का साथ है, एक ही मार्केट में, एक ही साथ, एक ही जगह पर पढ़ाते रहे हैं, आपस में कभी डिस्प्यूट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो इंसान अच्छा है। उस इंसान के अंदर जेलस कभी नहीं रहा। अगर मुझे कोई सवाल में दिक्कत हुई है तो मैंने डायरेक्ट पूछ लिया। अगर उनको दिक्कत हुई है, उन्होंने बिना हिचक मुझे फोन किया, SBS इस क्वेश्चन को देखना एक बारी, तब इंसान आगे बढ़ता है ना। तुम्हारा तो आज तक कैरेक्टर क्लियर नहीं है कि तुम करना क्या चाहती हो, और एक एक फालतू का आदमी यहां पर कुकर भुट्टे की तरह पैदा हो गया है जिसका काम ही है दूसरों को गालियां देना। मैं कल क्लास में बैठ बैठ के यहीं पढ़ा था, कहता था जीवन खत्म हो चुका है, और आज तुम थोड़े से पर क्या निकल आए, अपने आप को तुम भाई साहब हवा में उड़ते हुए देख रहे हो। इतने बड़े हो गए तुम। अरे बड़े हो जाओ, उसमें बुराई नहीं है। दिक्कत उस चीज में है कि किसी पर कीचड़ मत उछालो, किसी को गालियां मत दो, क्योंकि कोई संस्कार से पैदा होकर बड़ा हुआ है। अगर वो तुमको गाली नहीं दे रहा तो मजबूरी है, वो बंधा हुआ है अपने संस्कारों में। क्योंकि तुम्हारे तरह की जो गंदगी है ना, वो करने पर अगर आ जाएगा ना तो उस दिन तुम इस मार्केट में होगे नहीं। उसकी किताबों को पढ़ पढ़ के आगे बढ़े हो तुम, उसके वीडियो देख देख के बकवास करना सीखे हो तुम, उसके कंटेंट को पढ़ पढ़ के। यहां हजारों टीचर हैं इस इंडिया के अंदर, आप उसको गाली दे रहे हो। भाई एक चीज आप लोगों ने शायद वीडियो देखा हो, न देखा हो, भाई वो स्टिंग जिसको ये नौटंकी कर रही है, कह रही है कि स्टिंग है, वो स्टिंग में अपना टीचर बिठा रखा है, उस लड़के का फर्जी वीडियो बना रखा है, उस लड़के का फर्जी तो वीडियो बना लिया है। उस लड़के ने एक बार नहीं कहा, वो लड़का स्टिंग में इस वक्त। हमारी कल उससे बात हुई, उसने कहा सर हम अभी बात नहीं कर पाएंगे सर, मैं बहुत टेंशन में हूं, क्योंकि सर हमने अपनी जीवन दांव पे लगा के अब कुछ मेहनत देर रात जग जग कर हमने मेहनत की, और उसके बाद आज हमें कहा जा रहा है करप्शन, कि ये शुरू से ही बताओ अभी सिस्टम में पहुंचा नहीं और चोर हो गया। ये पिछले साल स्वच्छता पार्क पर भी उन्होंने यही एलिगेशन लगाया था। वो लड़की इतनी परेशान हुई थी कि इसने 5 लिए हैं, अब इसके तो 15 कर दिए। अरे मैडम, जिस दिन पर्दे खुलेंगी ना, तुम्हारे मुंह में जुबान ना होगी, ताला लग जाएगा, क्योंकि तुम्हारी सारी औकात हमें पता है। तो इसलिए हवा में उड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और जिस दिन ये टीचर कम्युनिटी मुंह खोलेगी ना, उस दिन तुम जमीन पर ना धच से गिरोगी, फिसलोगी भी नहीं। बदतमीजी बना रखी है यार। कोई टीचर मेहनत कर रहा है,
कंटेंट पे रोजाना अपडेट कर रहा है और तुमको बकवास करने का टाइम है। और पता नहीं कौन कौन से कॉलगेट, दंत मंजन, पता नहीं क्या क्या मार्केट में आ गए। क्या आता है इनको? एक छोटा सा अदना सा है, कितनी बार उसको समझाया कि औकात में रहे। विक्रमजीत ही कह रहे हैं। अब वो खुद में तो औकात में रहने की कोशिश करता है, लेकिन मंजन को बढ़ा देता है आगे। दुनिया सेंसोडाइन से ऊपर निकल गई, वो भी लाल दंत मंजन बेच रहा है, हराम को। भाई इनका काम ही क्या है? बस बकवास करना, क्योंकि इनकी औकात पढ़ाने की है नहीं, इनको बकवास ही करनी है। बकवास से इनको अपनी दुनिया चलानी है, बकवास से मार्केट में हाइप क्रिएट करनी है। और एक तीसरा टीचर और है, उस टीचर को बस एक मैसेज है कि मेरे बैच को पढ़ा के टीचर बनाता तू समझ लेना भाई मैं क्या बोल रहा हूं तुझसे। मेरे बैच को, मैंने बैच छोड़ा था एक इंस्टीट्यूट से, उसको पढ़ा के बना था, और उस चीज की गारंटी देंगे राजेश शुक्ला, क्योंकि उन्हीं का वो इंस्टीट्यूट था। मेरे बैच जो मैथ स्पेशल बैच में छोड़ के आया था, उस बैच से टीचर बना था। उसी की बात कर रहा हूं जो तुम शर्मा शर्मा कह रहे हो, मैं उसी की बात कर रहा हूं। तो उस टीचर को डायरेक्ट मैसेज है कि फालतू की नौटंकी करने की जरूरी नहीं है, कपिल शर्मा शो चलता है, एक दूसरा साइड में शो खोल ले अपना, क्योंकि तू कितने बड़े लेवल का टीचर है भाई हमको पता है। और SBS यादव खड़े होके कह रहा है कि उसके बैच से टीचर बना था, मैंने बैच छोड़ा था तेरे लिए। और इस मार्केट में इस वीडियो को वायरल करना है, क्योंकि उसको पता होना चाहिए। भाई आज तक मैंने किसी के बारे में कमेंट नहीं किया, कारण कि मैं इन सब चीजों से रहता हूं दूर। लेकिन भाई मेरा है दोस्त, मेरे दोस्त के बारे में अगर कोई गलत कहेगा, अगर दोस्त गलत होगा तो मैं साथ छोड़ दूंगा, लेकिन अगर गलत नहीं है तो उसको डिफेंड भी करूंगा, और उसकी अगर जो भी मानहानि है उसके लिए जो भी करना पड़े वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। और सर ने भी बोला है कि किसी बच्चे पर 15 लाख रुपए का एलिगेशन लगा के अपनी मार्केट चमकाने के लिए ये जो तुमने ड्रामाबाजी स्टार्ट की है, पहले तो वो बच्चा परेशान है कि सर हम इतने परेशानी में, इतना डर लग रहा है कि लोग कह रहे हैं कि बताओ ये अभी ज्वाइन नहीं किया है, उससे पहले करप्शन खोर हो चुका है, बताओ ये टीचर हो सकते हैं ऐसा? अपना टीचर बिठा के तुम स्टिंग करते हो और उस पर बड़ा सा गोल टैप लगा लेते हो। भाई तुम्हारा वो हरामखोर टीचर है, पोल खुलेगी सबकी। तो बच्चों को बिल्कुल भी बरगलाने की कोशिश ना करें। और सीधा मैसेज है, तुम सोच लो कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है, और ये टाइम आ गया है। सारे लोग उस राकेश यादव के पीछे पड़े हैं, बराबरी कर नहीं सकते तो क्या करो, बदनाम करो। उस इंसान पे इतना सा आज तक किसी ने लांछन नहीं लगाया। और जो ये महबूबा कह रही है ना, उन महबूबा को यह समझना चाहिए, 2016 याद कर लो मैडम, सड़क पे खड़े होकर रोती थी। वही आदमी जिसको तुम गाली दे रही हो ना, वही आदमी सबसे पहले खड़े होकर तुम्हारे साथ ये कह दिया था, मैडम चिंता मत करना, मेरी सांस रहेगी तब तक तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। बस कंडीशन क्या थी कि तुम्हारे साथ बदतमीजी हो गई थी मनरेगा में, और पूरा वीडियो पूरी दुनिया ने देखा है। वो बस उस बदतमीजी को राकेश यादव ने बर्दाश्त नहीं किया था कि मैडम आप बिल्कुल भी गलत हो, लेकिन तुम्हारे साथ जो गलत हुआ है वो गलत हुआ है, और मैं गलत के साथ कभी खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए वो उस दिन तुम्हारे साथ खड़े थे। और उसी की वजह से आज जिस संस्था की तुम दुहाई देती हो ना, वो संस्था जिंदा उसी की वजह से हुई थी। इसलिए गाली देने से पहले अपने गिरेबान में झांक लो। आके कुछ भी मुंह उठा के बोलने की जो आदत पड़ी हुई है, टीचरों को 2 कौड़ी का कहने की तुम्हारी हरकत है,
ये तुम्हें बताता है कि तुम कितने संस्कारवान हो।